नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है राजस्थान का प्राचीन ऐतिहासिक स्वरूप व जनपद युग। इस वीडियो में हम वन लाइनर के रूप में राजस्थान का प्राचीन ऐतिहासिक स्वरूप व जनपद के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के भारत में रहने के कारण भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो आर्यवर्त के नाम से जानते थे। आर्यों ने किस नदी के किनारे ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की थी? तो सरस्वती नदी किनारे। सरस्वती नदी को कालिदास ने क्या कहा है? तो अंतः सलिला नदी कहा है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबारी था। आर्य सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ आकर बसे थे? तो सरस्वती व द्रस्यवती नदी किनारे, वर्तमान में इसे गगन नदी के नाम से जानते हैं। आर्यों के समय से राजस्थान को किस नाम से जानते थे? तो ब्रह्मावत के नाम से जानते थे। कौन सा स्थान पहले मरु फिर मरुवार व कालांतर मारवाड़ कहलाया? तो जोधपुर। जोधपुर ग्रामीण व फलौदी वाला क्षेत्र। मरु प्रदेश का वर्णन किसमें आता है? तो ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में आता है। बीकानेर, नागौर, जोधपुर व आसपास का क्षेत्र महाभारत काल में क्या कहलाता था? तो जांगल देश कहलाता था। जांगल देश की राजधानी कहाँ थी? तो अहि छतरपुर में थी। पहले बाड़मेर और जालौर के दक्षिणी भागों वर्तमान सांसौर जिला में फैला है, यानी नहर क्षेत्र फैला है। इसका शाब्दिक अर्थ है लहराता हुआ समुद्र। वशिष्ठ आश्रम रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ का आश्रम था। रावण का ससुराल किस प्रदेश के रूप में जाना जाता था? तो मंडोर जोधपुर में है। उल्लूक प्रदेश वर्तमान में अलवर, कोटपुतली और बहरौल का क्षेत्र आता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि आश्रम व तपस्या स्थली कहाँ थी? कोलायत झील के किनारे बीकानेर में। मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें आता है? ऋग्वेद में आता है। राजस्थान में मत्स्य जनपद का विस्तार कहाँ तक था? तो आधुनिक जयपुर, अलवर, करौली, भरतपुर, कोटपुतली, बहरौल, खेड़तल व डींग जिलों में इसका विस्तार है। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी। सीवी जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी। मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग भरतपुर, डींग, धौलपुर व करौली क्षेत्र आते हैं। सीवी जनपद के उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो सिक्के हैं। उदयपुर का पुरातन नाम क्या था? तो सीवी, कीवी, प्रागवाट, मेदघाट। अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, डींग, खेतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौल प्रांत। किसे गणतांत्रिक जनजाति सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो योद्धे। योद्धे जनपद का विस्तार राजस्थान में कहाँ था? तो राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ व बीकानेर का कुछ भाग योद्धे जनपद के क्षेत्र में आता है। किसके अभियान के बाद मालव, सीवी व अर्जुनायन जातियां राजस्थान में जनपद रूप में व्यवस्थित हो गई? तो सिकंदर के अभियान के बाद। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने जनपदों का उल्लेख है? तो 16। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। शुरू में मालवों की शक्ति का केंद्र कहाँ था? तो जयपुर के निकट। राजस्थान में मालवों का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? तो मकरछल स्थान जयपुर के पास है। राजस्थान में किस जनपद के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मालव जनपद के। पाणिनि ने किसके बारे में अष्टाध्यायी में लिखा कि वह एक कुलीन तंत्रीय था? तो योद्धे के बारे में लिखा है। योद्धे किसके उपासक थे? तो कार्तिकेय और चामुंडा के। महाभारत काल में किसकी राजधानी हस्तिनापुर थी? तो कुरु जनपद की। वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र किस जनपद का हिस्सा था? तो कुरु जनपद का। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? तो मत्स्य जनपद का। भरतपुर के राजजन्य और अलवर के मत्स्य सालव जनपदों का निर्माण किसने करवाया? तो अर्जुनायन ने करवाया था।
योद्धे ने उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट किया। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? रुद्र दामन के जूनागढ़ लेख में मिलता है। मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमुख रूप से अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बेराट, कोटपुतली, बहडोर में। बीजक डूंगरी जहाँ से सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ पर स्थित है? तो बेराट में स्थित है। बेराट का उत्खनन किसने करवाया था? दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। संघ लिपि के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो बेराट में। अकबर अजमेर यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम कहाँ किया करता था? तो बेराट में। सूती कपड़े में बंधे पंचमार्क सिक्के गोल बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो बेराट से। विराटनगर किसकी राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की विराटनगर राजधानी थी। बारबू लघु शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, रेड टोंक को भारत का टाटा नगर कहा जाता है। पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः स्थित है। तो बागौर भीलवाड़ा में, नाडोल पाली में स्थित है। कौन सी नगरी महाकवि माँ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो बीनमाल। मालव नगर करकोटा नगर किसे कहा जाता था? तो नगर टोंक को। देवी दुर्गा व 3 भंडारी नाग का अंकन कहाँ से मिला? तो नगर टोंक में। कमल धारण किए हुए लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो नगर टोंक में मिली है। किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नगरी चित्तौड़गढ़। नगरी चित्तौड़गढ़ का उत्खनन डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा किया गया। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लेखित है, कौन सा नगर है? तो मध्यमिका नगरी है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित स्थल जिसका पाणिनि ने अष्टाध्यायी में उल्लेख किया, तो माध्यमिका का उल्लेख किया है। यूनानी इतिहास में किसका उल्लेख मिलता है? तो मध्यमिका का उल्लेख मिलता है। माध्यमिका का सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख किसमें मिलता है? तो महाभारत में। किसकी मुद्राओं पर अर्जुनान का नाम जय अंकित मिलता है? तो अर्जुनायन जनपद में, अलवर भरतपुर में। चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी, तो हवेन सांग ने की थी। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? तो अपर जनपद में आता था। किसके अनुसार चित्रानगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ का किला बनाकर इसमें चित्रानगद तालाब बनवाया? तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। जहाजपुर दुर्ग किसने बनवाया था? तो संप्रति अशोक के पुत्र ने। कहाँ से एक 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा व अन्य मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं? तो नौहर भरतपुर से। किस स्थल में जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो नौहर से। भरतपुर में रूपारेल नदी के तट पर स्थित लोहा युगीन सभ्यता नौहर। 5 संस्कृतियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो नौहर से। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। वासुदेव तथा कुषाण नरेश पूर्व के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो नौहर से। राजस्थान में कहाँ से गुप्त शासकों की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं? तो बयाना भरतपुर से। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कौन सा राजवंश महत्वपूर्ण और शक्तिशाली था? तो थानेश्वर का उससे भूति राजवंश था। इस वीडियो में हमने राजस्थान का प्राचीन ऐतिहासिक स्वरूप व जनपद के जितने भी महत्वपूर्ण थे उनका वन लाइनर के रूप में अध्ययन किया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।